देखिए, सबसे अहम तस्वीर, पर्चा दाखिल कर दिया है राहुल गांधी ने। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त की आप देखिए, पर्चा दाखिल कर दिया है और राहुल गांधी के बगल में उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, जीजा रॉबर्ट वाड्रा और ये मुस्कुराते हुए उनकी तस्वीर। आज की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर, सबसे अहम तस्वीर, चुनावी तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम ही ने आपको यह खबर बताई थी कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और अब उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है। राहुल गांधी ने नामांकन भरा है, सोनिया गांधी मौजूद है और उनके साथ प्रियंका भी है, पूरा परिवार उनके साथ मौजूद है। और गांधी परिवार के लिए ये तस्वीर सबसे अहम हो जाती है क्योंकि लगातार 2004 से 2024 तक सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रही हैं और अब वो राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने अमेठी सीट छोड़ी थी, इस बार रायबरेली सीट छोड़ी अपने बेटे के लिए। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, सबसे अहम तस्वीर, पूरे परिवार के साथ राहुल गांधी मौजूद, नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। देखिए, अभी नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया चल रही है। अभी राहुल गांधी अंदर ही है। मैं तस्वीरें आपको डायरेक्ट सीधे दिखा रहा हूं यहाँ से। देखिए, ये जो कमरा है, हर्षिता माथुर आईएएस जिला मजिस्ट्रेट है, उनके अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, वहां पर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 20 से 25 मिनट का वक्त लगने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पर बाहर खड़े हैं, जो अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं, राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। अंदर प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी है। एक तरह से जो अमेठी और रायबरेली की जो पॉलिटिकल लिगेसी की बात है, वो पूरी तरह से यहाँ के लोगों से जो रिश्ते की बात सोनिया गांधी ने की थी कि मैं किसी अपने को ही सौंप के यहाँ जाऊंगी राज्यसभा में, वो पूरा करते हुए। और देखिए, इस वक्त फिर मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। प्रियंका गांधी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको तस्वीरों में। प्रियंका गांधी अंदर थी अभी जब नामांकन दाखिल हो रहा था, उसके बाद प्रियंका गांधी बाहर आई हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये नॉमिनेशन फाइल लगभग हो चुका है, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लगभग। अब बाहर आ गई है प्रियंका गांधी। राहुल गांधी अभी भी अंदर हैं, सोनिया गांधी अभी भी अंदर है। तो रायबरेली से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो गई। लेकिन किस बीच रणनीति कैसे बने, बीच में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बीच के रास्ते पर राहुल गांधी की गाड़ी के आगे आए, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और उसको प्रशासन कैसे उससे निपटेगा, क्योंकि कई जगह पे कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता एक तरफ थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो उसकी भी रणनीति बना रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अपने नेता के इर्द गिर्द एक घेरा बनाना चाहती है अपने कार्यकर्ताओं के जरिए। तो वो भी इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल शुरुआत में जो रोड शो था, सारे कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हो गए थे, वो कार्यकर्ता नहीं आ पाए थे रास्ते में। लेकिन राहुल गांधी के नामांकन की प्रक्रिया लगभग आधे से ज्यादा पूरी हो गई। किसी भी वक्त वो बाहर आ सकते हैं यहाँ पर। और उनके साथ परिवार पूरा है, पार्टी की लीडरशिप पूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हैं, कई मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, पार्टी के जो महासचिव हैं उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे वो यहाँ पर आए हैं, तमाम लीडरशिप उनके साथ मौजूद है। संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल भी यहाँ पर आए हैं। तो इंतजार हो रहा है राहुल गांधी के बाहर आने का। इस तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको, चूंकि Z+ प्रोटेक्टी तमाम है अंदर यहाँ पर, तो सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीच रास्ते पर सड़कों के दोनों तरफ दिखाई दिए, और ज्यादा मुस्तैदी प्रशासन ने और भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ बरतनी शुरू कर दी। बिल्कुल, तो ये खास तस्वीरें अरुण हम अंदर की दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया और उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद रहा। हमने सुबह से तस्वीरें देखी, हमारे सहयोगी अरुण ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और राहुल गांधी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी, आपको बताएं कि रायबरेली और अमेठी में 5वें चरण में वोटिंग होगी। 20 मई को वोटिंग होने वाली है। आज नामांकन का आखिरी दिन ही सस्पेंस खत्म होता है। सुबह खबर आती है कि रायबरेली से राहुल लड़ेंगे। हालांकि इस बीच सियासी बयानबाजी भी आ रही है क्योंकि सबसे अहम सियासी तस्वीर है। ऐसे में बीजेपी हमला बोल रही है कि राहुल भाग गए हैं, अमेठी से भाग गए हैं। ये तस्वीर लेकिन काफी अहम हो जाती है। राहुल गांधी के बाहर आने का इंतजार हो रहा है। और आपको बताएं कि रायबरेली इसलिए भी अहम है क्योंकि 2004 से 2024 तक सोनिया गांधी यहां से सांसद रही हैं और गांधी परिवार का गढ़ है ये सीट। ऐसे में एक तरीके से सेफ सीट तो है कांग्रेस के लिए, लेकिन फिर वही सवाल है जो कि लगातार उठाए जा रहे हैं कि दोनों सीटें जीत जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा। हालांकि कांग्रेस सीधे सीधे अभी जवाब नहीं दे रही है। ये वो तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी ने जब पर्चा भरा तो वो फोटो सेशन करते हुए सारे अधिकारी अंदर मौजूद थे, उनका पूरा परिवार यहां पर मौजूद है। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, अब ये बताइए कि राहुल गांधी के बाहर आने का इंतजार हो रहा है, आगे क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है? देखिए जो स्थानीय प्रशासन है वो राहुल गांधी के काफिले के आसपास जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, उसके बाद थोड़ी सतर्कता उन्होंने बरतनी शुरू कर दी है। जो पुलिस के लोग हैं वो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, जहां कहीं भी नामांकन दाखिल होता है वहां जाने की इजाजत होती है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाना होगा। लेकिन हम भी आपको तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे। हम आपकी बात सुन लिए, श्याम सुंदर पाल जी, हम आपकी बात सुन लिए। हाँ, वो बाहर रह गए, वो उनकी परेशानी है।
वो नहीं आ पाए, हम आ गए। तस्वीरें मैं आपको फिर एक बार दिखा रहा हूँ। देखिए राहुल गांधी यहाँ पर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ से वो निकलेंगे और उसके बाद हम उसके बाद आपको दिखाएंगे तस्वीरें आगे भी। इस समय प्रशासन से कुछ बात मुझे करनी है। ठीक है, तो अरुण आप बात करिए, तब तक हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए इंतजार राहुल गांधी के बाहर आने का हो रहा है, उसके बाद वो आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। लेकिन ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, ये आज की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर है, जो कि एक तरीके से सस्पेंस खत्म हुआ। नामांकन के समय राहुल गांधी के साथ उनका पूरा परिवार मौजूद है। प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं, उससे पहले वो अमेठी में गई थी, जहां पर उन्होंने रोड शो भी किया था। और अब राहुल गांधी के बाहर आने का इंतजार हो रहा है। राहुल गांधी वायनाड से भी चुनावी मैदान में है। आपको बताएं कि केरल के वायनाड में वोटिंग हो चुकी है और यहां पर रायबरेली में 20 मई को वोटिंग होने वाली है। सोनिया की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। हालांकि रायबरेली सीट ये कांग्रेस का गढ़ रही है, ऐसे में ज्यादा दिक्कत राहुल गांधी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि राहुल गांधी डर गए। अरुण, क्या अब आप बात कर पाएंगे? चलिए अरुण से हम फिर से बातचीत करेंगे, क्योंकि वो वहां पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा है। ऐसे में उनको वहां पर इंतजार हो रहा है राहुल गांधी के बाहर आने का, तो अंदर जाने से रोका जा रहा है। जैसे ही अरुण हमसे जुड़ेंगे हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आगे उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है। कलेक्ट्रेट दफ्तर में अभी भी राहुल गांधी मौजूद है। देखिए ये सबसे बड़ी तस्वीर है। अभी तक का अपडेट हम आपको बता देते हैं कि सुबह से दोपहर तक क्या कुछ हुआ है। सुबह तस्वीर साफ होती है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं फुर्सतगंज हवाई पट्टी पर पूरा गांधी परिवार पहुंचता है और अब दिन होने तक, क्योंकि पहले 12:15 बजे का कार्यक्रम था, थोड़ा लेट होता है और राहुल गांधी ये पर्चा दाखिल करते हैं। जिस वक्त वो अंदर मौजूद रहते हैं, उनके साथ आप देख सकते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। उन्हीं का इंतजार सुबह वो कर रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत आती है। हमने देखा कि अशोक गहलोत भी मौजूद थे और जब अंदर वो पर्चा दाखिल कर रहे थे, देखिए कैसे वो बीच में मुस्कुरा भी रहे थे। हालांकि ये कांग्रेस के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पिछली बार 2019 के अगर हम चुनावी नतीजों की बात करें तो जीत का मार्जिन जितने मतों से सोनिया गांधी 2004 से जीतती आई है, 2019 की अगर हम बात करें तो 1 लाख से ऊपर का वो अंतर था। उसको जरूर राहुल गांधी चाहेंगे कि अंतर थोड़ा ज्यादा हो। ऐसे में इस बार ये काफी अहम था। अभी तक आपको बताएं कि कांग्रेस ने जो कैंडिडेट घोषित नहीं किया था, इसी को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर थी और जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं राहुल के नामांकन को लेकर के सामने आई, राहुल के दावेदारी को लेकर के सामने आई, उसमें पीएम मोदी ने भी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि अब तो उन्होंने खुद ही मान लिया है, वो भगौड़े हैं, वो भाग गए हैं और डरो मत। पीएम मोदी ने हमला बोलते हुए कहा कि डरो मत, आप सामना करो। इस बीच आप देखिए कि जो एनी राजा वायनाड से उम्मीदवार हैं, वो राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं, कहते हैं कि वो तो भाग गए हैं, जनता को क्या जवाब देंगे, उनको पहले बताना चाहिए था कि वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि अगर दोनों सीटों से यानी कि रायबरेली और वायनाड से जीत दर्ज करते हैं राहुल गांधी, तो फिर एक सीट छोड़नी होगी। जो सीट वो छोड़ेंगे उस पर प्रियंका गांधी की दावेदारी मजबूत हो जाती है। हालांकि ये सिर्फ कयास है। कांग्रेस के जो बड़े नेता है, जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो वो कह रहे हैं कि अभी इतनी जल्दबाजी नहीं, जब जीत जाएंगे, जब नतीजे सामने आएंगे, 4 जून को नतीजे सामने आने वाले हैं। 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई यानी कि मंगलवार को होने वाली है। और जो रायबरेली सीट है जहां से राहुल गांधी ने नॉमिनेशन फाइल किया है, ये हॉट सीट है। सभी की नजरें इस सीट पर थी, क्योंकि अभी तक तो यहां से कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं किया था कि ये था कि प्रियंका भी यहां से लड़ सकती है। आज ही आप समझिए नामांकन का आखिरी दिन और आज ये स्थिति साफ होती है। अमित सिंह हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अमित, आप तो पहले काफिले को भी काफी देर तक फॉलो करते रहे, आप सबसे पहले ये बताइए कि आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है राहुल गांधी का? गांधी फिलहाल यहाँ से निकल चुके हैं और जो उनका कॉन्वॉय था वो कॉन्वॉय यहाँ से निकल चुका है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता है नॉमिनेशन करने के बाद वो जश्न मना रहे हैं। कुछ देर पहले यहीं पर बीजेपी और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे आपस में आमने सामने आ गए थे और काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर, चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को डिप्यूट किया गया था, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पर खराब नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ देखिए राहुल गांधी का कॉन्वॉय यहाँ से निकल चुका है। पुलिस भी यहाँ पर सांस ले रही है आराम से, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से निकल गया और जो तमाम वीवीआईपीज थे कांग्रेस पार्टी के, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी बताया जा रहा है कि वो निकल चुके हैं। आप कहाँ, रायबरेली के ही हैं? रायबरेली के हैं। अब किसके समर्थक हैं आप? कांग्रेस के समर्थक हैं।
अब मोदी जी ने जो अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है उसका बदला हम लोग चुकाएंगे। ठीक है, मैं आपको और भी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जरा यहाँ पर तस्वीरें देखिए। कलेक्ट्रेट दफ्तर जाने का रास्ता है ये, और यहीं से राहुल गांधी एंटर किए थे, लेकिन यहाँ अभी भी देखिए हैवी डिप्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस की। दूसरी तरफ यहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना यहाँ पर एक कैंप बनाया हुआ था, यहीं पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। ठीक है अमित, ये बताइए कि राहुल गांधी अब कहां जाने वाले हैं, उनके कार्यक्रम के बारे में क्या आपको जानकारी मिल पाई है? देखिए, राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था, जो कांग्रेस के नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है, अब राहुल गांधी कलेक्ट्रेट दफ्तर से जो उनका रोड शो संभावित था, टाइम काफी ज्यादा आगे निकल गया और 12 बजे उनका रोड शो 1.5 किलोमीटर का था। उसके बाद यहाँ 12:30 बजे तक पहुंचना था, लेकिन जिस तरीके की अव्यवस्था हुई, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के राहुल गांधी के काफिले के सामने आए, देरी हुई, और उसके बाद हमने देखा जिस तरीके से यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहीं पर कांग्रेस और बीजेपी आपस में भिड़े। उसके बाद समय सीमा जो थी वो खत्म हुई है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाएं सड़कों को, तो ट्रैफिक अब खोल दिया गया है, और राहुल गांधी यहाँ से निकल गए। चूंकि राहुल गांधी का शाम का कार्यक्रम भी है, उन्हें जाकर जनसभा को संबोधित भी करना है, तो जाहिर तौर पे कांग्रेस के नेता, जो बड़े नेता हूँ, वो थोड़ी देर बाद वो पूरी अपडेट करेंगे। लेकिन एक बार फिर से यहाँ की मैं तस्वीरें दिखा दूँ आपको। यहाँ से तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के निकल जाने के बाद भी यहाँ से जश्न मनाते हुए। गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, फिरोज गांधी से आरंभ हुई थी, और उसके बाद आज राहुल गांधी ने यहाँ पर नॉमिनेशन यहाँ पर भरा है। एक समय ऐसा था कि अमेठी से सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए अपनी सीट खाली की थी, और आज सोनिया गांधी की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए एक बार फिर से रायबरेली पहुंच गए हैं राहुल गांधी, और यहाँ से उन्होंने नॉमिनेशन भरा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट दफ्तर की, लेकिन यहाँ से निकल चुके हैं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे हम अमित, क्या आज ही वापसी होगी? इसके अलावा प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, अब कहां पर वो जाने वाले हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो जो उनका प्रोटोकॉल था राहुल गांधी प्रियंका गांधी का, वो प्रोटोकॉल 4 घंटे का ही था, और उस 4 घंटे में ही उनको पूरा कार्यक्रम अपना करना था, क्योंकि शाम की सभाएं लगी हुई थी, प्रियंका गांधी की भी लगी हुई थी, राहुल गांधी की भी लगी हुई थी। तो जाहिर तौर पे इस वक्त समय हो रहा है 2:15, तो जाहिर तौर पे अब आगे की डेस्टिनेशन, आगे की जनसभा में जाने का उनका वक्त हो गया। तो जाहिर तौर पे हम थोड़ी देर बाद उनका विजुअल देख पाएंगे चार्टर्ड प्लेन, स्पेशल प्लेन से उड़ते हुए। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दे रहा हूँ। राहुल गांधी जब यहाँ आए थे तो इस ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से जिला प्रशासन ने इस ट्रैफिक को खोल दिया है। यानी जो कांग्रेस कार्यालय है, जिला निर्वाचन जो कार्यालय है, वो महज 1.5 किलोमीटर की दूरी है। उसी 1.5 किलोमीटर में, यानी जिला निर्वाचन कार्यालय से कलेक्ट्रेट दफ्तर तक राहुल गांधी का रोड शो होना था, लेकिन जो अव्यवस्था थी और जिस तरीके से लगातार लेट हो रहे थे राहुल गांधी, 12:15 से 12:45 तक उनका नॉमिनेशन का समय था। आज रायबरेली से आखिरी दिन है नॉमिनेशन भरने का, ऐसे में वो तुरंत यहाँ पर होगी पोलिंग बूथ पर। 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, 50,000 लखपति दीदी और 6,000 राजेश मसाला अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बनाएं। आज यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राजेश भैया बोले। धन्यवाद। तो स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 20 मई को कमल का बटन दबाएं। आपको बताएं कि अमेठी से उम्मीदवार है। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। हालांकि 2014 में भी स्मृति ईरानी थी मैदान में, राहुल गांधी तब जीत गए थे, लेकिन 2019 में वो राहुल गांधी को पटकनी देने में कामयाब हुई थी। अब जब राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन कर दिया गया है, तो स्मृति ईरानी ने बोला कि राहुल गांधी डर गए हैं। एक तरीके से खुले तौर पर राहुल गांधी ने अमेठी में स्मृति ईरानी को वॉकओवर दे दिया है, और आज आपको बताएं कि नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन कर दिया है। इससे पहले आपको बताएं कि अमेठी से स्मृति ईरानी पहले ही नामांकन कर चुकी है। 20 मई को 5वें चरण में रायबरेली और अमेठी में वोटिंग होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। आज